जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, भारत के मुख्य जल विद्युत संयंत्र के बारे में समझेंगे। यहाँ से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, कई बार मैचिंग के लिए आते हैं और कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि कौन सा जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। जल विद्युत संयंत्र ऐसा संयंत्र होता है जहाँ पर जल की सहायता से विद्युत का निर्माण किया जाता है। तो अत्यंत इंपॉर्टेंट है यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए। और दोस्तों, अगर आपको यूपी पीसीएस का एग्जाम देना या फिर बीपीएससी का एग्जाम देना, तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आप निश्चित मान सकते हैं। देखिए, यहाँ पर राज्य दिया हुआ है और यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र दिया है कि किस राज्य में कौन सा संयंत्र स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में मच्छकुंड जल विद्युत संयंत्र, नागार्जुन सागर जल विद्युत संयंत्र, निजाम सागर जल विद्युत संयंत्र, सिलेरू और श्रीशैलम, ये सब आंध्र प्रदेश में। देखिए, याद रखना बहुत ही आसान है। आंध्र प्रदेश में देखिए, अगर आप देखेंगे तो मछली बहुत ज्यादा होते हैं, मछली को मच्छी भी कहते हैं, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं आंध्र प्रदेश की मच्छी, है ना। नागार्जुन तेलुगु स्टार है ना, तेलुगु स्टार आपने देखा होगा, नागार्जुन कई मूवीज भी देख अच्छी दी है। तो नागार्जुन तेलुगु के हैं, मतलब तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। निजाम, हैदराबाद के निजाम आपने इतिहास में बहुत बार पढ़ा है, तो जब हैदराबाद के निजाम बोलते हैं तो हैदराबाद कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, तो निजाम सागर ही हो जाएगा। सिलोरी और श्रीशैलम आप 1-2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। बिहार में कौन सा जल विद्युत संयंत्र है, कोसी। ठीक है, जैसे बिहार बोलेंगे तो बिहार कोसी नदी का नाम आता है, तो ये भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। गुजरात की बात करेंगे, उकाई, ये देखिए तापी स्थान कहाँ पर है, गुजरात में। हथमाटी, ये साबरमती में। भद्रा काठियावाड़ में। इसके बाद अकरी मोटा मतलब जैसे बिहार में माफ कीजिएगा, गुजरात में क्या बोलते हैं, मोटा भाई, है ना। मोटा भाई मतलब अकरी मोटा, कहाँ पर है, गुजरात में। इसके बाद सरदार सरोवर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, गुजरात में इनकी प्रतिमा बनी, तो सरदार सरोवर भी कहाँ पर है, गुजरात में। देखिए, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, आप खाली वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ना, एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा। तापी कहाँ पर है, गुजरात में। हथमाटी साबरमती भी गुजरात में। भद्रा मतलब काठियावाड़, ये भी गुजरात में। तो 3 तो जगह से याद हो जाएगा। अकरी मोटा भाई गुजरात में कहते हैं, है ना, सरदार सरोवर सरदार वल्लभ भाई पटेल से। इसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर देखिए, दुलहस्ती हो गया, निचली झेलम हो गया, सलाल हो गया, बगलिहार हो गया, है ना। तो ये सब आप आसानी से याद रख सकते हैं, ये सब जम्मू कश्मीर में है। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, है ना, ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड की बात करेंगे। झारखंड में कौन कौन, मैथन, पंचेत, बाल पहाड़ा, बोकारो, कोनार, अयार तिलैया, है ना, ये सभी डीवीसी के अधीन है। देखिए, मैथन मतलब ऐसे समझिएगा कि झारखंड में मैराथन हुआ, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पंचेत मतलब झारखंड का पंचायत है, पंचायत झारखंड में चल रहा है। इसके बाद बाल पहाड़ा, पहाड़ कहाँ पर है, झारखंड में खूब पहाड़ है, तो इस वजह से आप मान सकते हैं कि बाल पहाड़ा। अच्छा, ये पहाड़ का मतलब बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, छोटे छोटे पहाड़ है, तो इस वजह से बाल पहाड़ा। बोकारो, कोनार, ये सब है। कर्नाटक की बात करेंगे, देखिए कर्नाटक में क्या है, महात्मा गांधी, जो कि जोंग प्रपात के नाम से भी प्रसिद्ध है। गांधी जी कर्नाटक गए थे। शिव समुद्रम, कावेरी, है ना। भद्रा, इसके बाद मुनीराबाद, शरावती, तुंगभद्रा और कृष्णराज सागर, ये सब कहाँ पर है, झारखंड में। केरल में भी देखिए इडुक्की, है ना, इडुक्की पेरियार। इसके बाद कल्लाड़ा, कुट्टिडी, है ना, पल्लीवासल, परम्बिलुकम, पोरेंगल और पोन्नीवाल, साबरीगिरी, पेरियार, ये सब कहाँ पर है, केरल में, काफी महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश से काफी क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। जवाहर सागर मध्य प्रदेश में, तथा प्रताप सागर, जो भी सागर देखिए, जैसे चंबल नाम आएगा तो चंबल क्लियर हो जाएगा मध्य प्रदेश की बात, आप जगह याद रखिए, जवाहर सागर तथा प्रताप सागर। इसके बाद तवा भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र में भोला मतलब जो भोले भाले लोग होते हैं, काम करने के लिए कहाँ जाते हैं, गाँव के भोले भाले लोग काम करने महाराष्ट्र चले जाते हैं, तो महाराष्ट्र का भोला। इसके बाद भटनागर, है ना, भीड़। अब देखिए, भीड़ को आप ऐसे समझिए, भीड़ से, है ना। देखिए, गांव का एक भोला आदमी महाराष्ट्र में काम करने गया, वहां पे बड़ी भीड़ थी, इसके बाद वहां पे गिर गया, गिरने के बाद खो पा लिया, उसने जो भी चीज लिया था वो खो दिया, है ना। अब फिर उसे कोयना मतलब उसे कोई नहीं, किसी ने उसकी मदद नहीं की। पूर्ण मतलब पूरी तरीके से। पैथन, वेतरना, देखिए पैथन का मतलब गांव में एक भाषा बोली जाती है, पैथन लेना मतलब बैठ जाना, वो बैठ गया। वेतरना मतलब वहां पे एकदम तर हो गया, पसीने से तर हो गया, डर करके परेशान हो गया। तो याद रखना, देखिए गांव का एक भोला आदमी महाराष्ट्र में काम करने गया है, तो भोला महाराष्ट्र में हो गया।
भटनागर भीड़, वहां पर बड़ी भीड़ थी तो क्लियर हो जाएगा, वहां पे भटनागर भीड़ है। गिरना, अब वो बेचारा गिर गया। खोपाली, उसने जो भी लिया था वो सब खो गया। इसके बाद कोयना, अब कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है। पूर्ण, वो पूरी तरीके से क्या हुआ, पैथन ले लिया, बैठ गया। और बेतरना मतलब एकदम पसीने से तर हो गया। तो आप आसानी से ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य की बात करेंगे सर, देखो उत्तर पूर्वी राज्य मतलब जो सेवन सिस्टर्स है, आप ये समझ सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना। देखो हो गया, दोयन हो गया, दोनों कहाँ पर है, नागालैंड में। देखो देखो दोयन, दोनों देखो ना, दोनों किसको देखेंगे, नागालैंड को देखेंगे। दोयन मतलब दोनों, और देखो मतलब देखो। इसके बाद गोमती, गोमती त्रिपुरा में, आसानी से याद रखना। देखिए गोमती शहर लखनऊ में, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लोकटक, लोकटक से कोई दिक्कत नहीं होगा, मणिपुर में लोकटक झील है, आसानी से याद होगा। कोपाली, कोपाली मतलब असम में हो गया। इसके बाद आगे देखिए खांगडोंग है ना, किरदम कुलाई, ये मेघालय में। देखिए खानडोंग और किरदम कुलाई ये कहाँ पर है, मेघालय में। देखिए आपने कंचनजंगा ये मेघालय में देखा होगा, तो यहाँ से चीजें आसानी से याद हो जाएगी। आगे है सिरलोई और बारावी, ये मिजोरम में है। और रंगा नदी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का रंगा। इसके बाद न्यू उमतरू, ये मेघालय में। आगे देखिए उड़ीसा की बात करेंगे, हीराकुंड, ये भाई महानदी उड़ीसा में, तो आसानी से याद हो जाएगा हीराकुंड। इसके बाद बाली मेला, बाली वाला मेला कहाँ पे लगा है, उड़ीसा में लगा है। रेंगाली, रेंगाली मतलब ब्राह्मणी। इसके बाद यहाँ पर इंद्रावती, ये इंद्रावती याद रखिएगा, कई बार पेपर में बना हुआ है। दोस्तों अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। आगे आते हैं, देखिए अगले स्लाइड पे, यहाँ पे देखिए मणिपुर, मणिपुर में लोकटक है, हम लोगों ने पीछे ही देख रखा है, इसमें कोई वो नहीं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ से भी काफी इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। भाखड़ा नांगल, ये सतलज पर है, जरूर याद रखिएगा। देखिए अब यहाँ पे भाखड़ा नांगल ये आसानी से आप याद कर लेंगे। डेहर ये ब्यास नदी पर है। गिरिबाटा ये कहाँ हरिके, बिनवा, अंध्रा, यहाँ पे चमेरा, पोंग। इसके बाद सिउल, बस्सी है ना, नपथा झकरी, रंजीत सागर बांध है ना, चंजू, ये सब कहाँ पर है, चंजू हिमाचल प्रदेश में। सैंज ये भी हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद सानन जल विद्युत परियोजना, जोगिंदर नगर, ये सब हिमाचल प्रदेश के काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ये काफी इंपॉर्टेंट, राणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप है ना। राणा प्रताप का नाम देखिए आता है ना, मतलब कि राजस्थान की पावन धरती से वहां पे निकल के आया, तो ये याद रखिएगा। जवाहर सागर ये चंबल नदी है ना, ये भी याद रखना। तमिलनाडु, तमिलनाडु में काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए मैटूर, पेरियार, एलियार, कोडायार, मोयार है ना। देखिए जितने भी यार है, पेरियार, एलियार, कोडायार, मोयार, ये सब कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु का यार बस क्लियर हो गया। आगे देखिए पापनासम, अगर आपको पापनाश करना है तो आपको तमिलनाडु में जाना पड़ेगा, रामेश्वरम। तो रामेश्वरम जाएंगे, पापनाश हो जाएगा। रामेश्वरम कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इसके बाद भवानी बैराज, अब जब पापनाश हो जाएगा तो आपको माता भवानी के दरबार में रहने की जगह मिलेगी। यहाँ पे कदम पर है कुंड है। फिर आगे मोयार, सोलायार है ना, सुरुलियार, पारसस वैली। देखिए जितने भी यार है, पेरियार, एलियार, कोडायार, मोयार, सोलायार, सुरुलियार है ना, ये सब कहाँ पे, तमिलनाडु में। उत्तराखंड, टिहरी बांध उत्तराखंड काफी इंपॉर्टेंट है ना। कोटेश्वर बांध ये भागीरथी नदी पर है। उत्तर प्रदेश में रेहंद है ना, रेहंद, रामगंगा, छिबरो और टोन्स। देखिए टोन्स उत्तर प्रदेश में, रिहंद मतलब रहने वाला, रामगंगा नाम है, छिबरो मतलब ये याद रखिएगा, और टोन्स मतलब टोस खाता है, मतलब उत्तर प्रदेश में रहने वाला रामगंगा। छिबरो मतलब ये ऐसे समझ लो, यहाँ पे इसको रट लीजिएगा। पश्चिम बंगाल में बात करेंगे पंचेत, पुरुलिया, ये दोनों याद रखना, पुरुलिया भी कई बार पेपर में बना हुआ है। सिक्किम में अगर आप देखेंगे तो सिक्किम में तिस्ता है ना, तिस्ता, रंजीत और तसीडिंग। देखिए तिस्ता आपने देखा होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता नदी का विवाद है ना, तो ये बांग्लादेश से सटा हुआ सिक्किम है, तो आसानी से हो जाएगा। नागालैंड में दोयांग है ना। इसके बाद मिजोरम में ट्यूरियल। तो ये सब जल विद्युत संयंत्र है जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित है। यहाँ से पेपर में ना हमेशा प्रश्न देखने के लिए मिलता है दोस्तों। अगर आप यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम देने वाले हैं जो कि 22 दिसंबर को होना है, तो यहाँ पर टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके नंबर को इंक्रीज करने में। तो देखिए ये टेस्ट सीरीज है यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए। इसमें आपको कुल 29 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगा। 29, एक दो नहीं भाई, 29। अभी भी समय बचा हुआ है, आप टेस्ट दे करके चीजों को समझ सकते हैं। मैंने कमेंट देखा है, कुछ स्टूडेंट्स लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो स्कोर बढ़ाने का सीधा तरीका है आपको टेस्ट देना है। इसकी प्राइस है मात्र 1439 रुपए। ये आपको 20% डिस्काउंट के साथ मिलेगा। इसमें देखिए आपको मिलेगी क्या चीज, आपको पूरा एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपको एकदम एग्जाम जैसी फीलिंग आएगी। ये करने के लिए पता है क्या किया गया, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे जाइएगा, आपको OMR सीट मिल जाएगा, उसे प्रिंट कर लीजिएगा और OMR सीट भर कर चेक कीजिएगा।
और इसमें हर चीज़ का आपको आंसर मिल जाएगा। 29 टेस्ट सीरीज होने वाले, वैलिडिटी है 9 मंथ। अब वैलिडिटी 9 मंथ है, इससे ये फायदा है कि यूपी पीसीएस 2024 तो आप देंगे ही देंगे, अगर समय पे एग्जाम हो गया तो 2025 में भी आपकी अच्छी खासी मदद कर सकता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।